नमस्कार। आज हम एक ऐसे मार्केट की गहराई में जा रहे हैं जो बहुत तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने पीछे कई जानलेवा खतरे छिपाए हुए हैं। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 829 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जितनी कीमत की सेक्स स्टिमुलेंट और पौरुष शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां सिर्फ 12 महीनों में भारत में बिकी हैं। जी हां, ये एक बहुत बहुत बड़ा बाजार है। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं है, बल्कि ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है। खास तौर पे नौजवानों के बीच इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। और इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया और समाज में इस टॉपिक पर बढ़ती खुली बातचीत भी है। ये आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल, मतलब वियाग्रा और सियालिस जैसी दवाओं में जो मेन सॉल्ट होता है, उनकी बिक्री आसमान छू रही है। कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ एक साल के अंदर ही इस पूरे मार्केट में 17% का जबरदस्त उछाल आया है। पर असली प्रॉब्लम यह है कि ये दवाइयां बिक कैसे रही हैं। ज्यादातर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, सीधे दुकानों से या फिर ऑनलाइन, और यहीं से सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता है। जब कोई डॉक्टर से बिना पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं खरीदता है, तो वो अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में कदम रख देता है। ये दुनिया है नकली दवाओं की। ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। एक अनुमान ये कहता है कि ऑनलाइन बिकने वाली 80% वियाग्रा नकली होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग ऑनलाइन ये गोलियां मंगवा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर असली दवा ले ही नहीं रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इन नकली गोलियों में आखिर होता क्या है। जब इनकी लैब में जांच की गई तो जो मिला वो बहुत ही डरावना था। प्रिंटर की स्याही, सड़क पर लगाने वाला पेंट, डिटर्जेंट और तो और एम्फेटामिन जैसे खतरनाक ड्रग्स, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपने शरीर में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन जहरीली चीजों के अलावा एक और बहुत बड़ा रिस्क है। इन गोलियों में असली दवा की कितनी मात्रा है, इसका कोई हिसाब नहीं होता। हो सकता है वो इतनी कम हो कि कोई असर ही ना हो, या फिर इतनी ज्यादा हो कि वो सीधे सीधे जानलेवा बन जाए। मतलब हर गोली एक खतरनाक जुआ है। और ये खतरा सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। इसकी असल कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। चलिए हाल ही में हुए एक बहुत ही दुखद मामले पर नजर डालते हैं। ये कहानी है रोहित लाल की। एक नौजवान, सिर्फ 29 साल का। वो नागपुर से थे, दिल्ली में काम करते थे और गुरुग्राम में किराए पर रहते थे। रोहित ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आ पाती उससे पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। जब रोहित ने किसी के फोन का जवाब नहीं दिया तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वो अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके पास ही दवाओं और सप्लीमेंट्स के खाली रैपर पड़े हुए थे। फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जांच में शक यही है कि मौत दवा के ओवरडोज से हुए हार्ट अटैक की वजह से हुई। ये घटना एक बहुत ही दर्दनाक रिमाइंडर है कि इन दवाओं का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब इस तरह की खतरनाक दवाओं की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए भारत में काफी सख्त कानून भी बनाए गए हैं। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर किसी नकली या मिलावटी दवा की वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो बेचने वाले को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो वो अपनी जान को जोखिम में डाले बिना सही मदद कैसे ले सकता है। एक स्टडी में जो बात सामने आई वो बहुत ही चिंताजनक है। इन दवाओं को खरीदने वालों में से लगभग 66% लोग, यानी 2/3 लोग, किसी डॉक्टर से सलाह ही नहीं लेते। वो खुद ही अपनी बीमारी तय करते हैं और खुद ही इलाज शुरू कर देते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। तो देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सुरक्षित रास्ता है। पहला कदम डॉक्टर से सलाह लेना, दूसरा सही जांच और प्रिस्क्रिप्शन लेना, और तीसरा किसी भरोसेमंद फार्मेसी से ही दवा खरीदना। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग की थोड़ी सी आसानी और सुविधा के लिए अपनी जान का इतना बड़ा जोखिम उठाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।